उपासना करते हैं उन लोगों की ये मान्यता है कि इस संपूर्ण जगत के अंदर, संपूर्ण विश्व के अंदर अगर कोई शक्ति है तो वह क्या है? और हम लोगों ने यहां पर इसी को शक्ति क्यों कहा? ये जो शक्ति शब्द होता है सज्जनों, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो यहां पर मार्कंडेय पुराण के अंदर ऐसा वर्णन किया गया सज्जनों कि ऐश्वर्य वचनः सस्चा यतः पराक्रम एव च तत्स्वरूपा तयोर्द्वात्री सा शक्ति ऋतिकीर्तिता। जो से नाम है, से जो शब्द है सज्जनों, शक्ति में जो सबसे पहला अक्षर है स, इस से का नाम ही ऐश्वर्य है। और कितः शक्ति, जो कितना अक्षर है महाराज, इसका अर्थ होता है पराक्रम। जो स्वयं के ऐश्वर्य तथा पराक्रम का जिसका स्वरूप है, जो उसकी स्वरूपा है, और इन दोनों को जो प्रदान करने वाली है। क्या क्या प्रदान करती है मां भगवती? ऐश्वर्य और पराक्रम। जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए ऐश्वर्य और पराक्रम को प्रदान करें, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? शक्ति के नाम से जानते हैं। और इस शक्ति में भी प्रकृष्टवाचकः पश्चा कृतिश्च सृष्टिवाचकः। सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता। दूसरा शब्द क्या है शक्ति का? प्रकृति। मां भगवती का दूसरा नाम है प्रकृति। अगर इस संपूर्ण विश्व में प्रकृति नहीं होगी तो सज्जनों हम और आप भी नहीं होंगे। प्र का अर्थ होता है उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, और कृति का अर्थ होता है सज्जनों सृष्टि। जिस प्रकार जो सृष्टि का निर्माण करने में सदा तत्पर रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृति। अच्छा, प्रकृति का गुण क्या होता है? तो यहां पर यह बताया गया देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत कि गुणे सत्त्वे प्रकृष्टे च प्रशब्दौ वर्तते सुतः। प्रशब्द प्रकृष्ट सत्वगुण का द्योतक बताया है। क्रयपद रजोगुण का ज्ञान कराता है और तीपद तमोगुण का बोधक माना गया। इसलिए ऐसी मां भगवती परा अंबा जगत जननी जगदम्बिका, इसमें तीनों गुण विराजमान हैं सज्जनों, सत्व रज और तम। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही, जिसके अंदर तीनों गुण आकर के विराजमान हो जाएं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृति। त्रिगुणात्म स्वरूपा या साच शक्तिम समन्विता। और अगर कहा जाए सज्जनों तो प्रथमे वर्तते प्रश्च कृतिष्ठ सृष्टिवाचक। सृष्टेरादौ च या देवी प्रकृति च प्रकीर्तिता। अब यहां पर अगर कहा जाए कि प्रथमे वर्तते प्रश्च, और जिसे हम प्रकृति का नाम लेकर के पुकारते हैं, तो इसका जो गुण है, इनके एक गुण का नाम तो रस्सी भी है। जैसे सफेद, लाल और काले, इन तीनों रंग की जो रस्सियां होती हैं सज्जनों, इन तीनों रंगों को लेकर के जब हम समन्वित कर देते हैं, मिला देते हैं,
और मिला करके जब एक मजबूत एक मोटी रस्सी का निर्माण करते हैं और तीनों गुणों को मिला करके अगर उस रस्सी से हम लोग हाथी को भी बांधने का प्रयास करें और जब हाथी को भी उस रस्सी से बांधते हैं तो महाराज वह हाथी भी उस रस्सी से और मुक्त नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार हम और आप इस संसार के जो जीव हैं जब ऐश्वर्य शक्ति, माधुर्य शक्ति, सत्व, रज और तम तीनों गुण आकर के जब जीव को बांध लेते हैं तो ये जो मनुष्य है ना, जो मनुष्य रूपी जो पिंजरा है, इस पिंजरे में आकर के महाराज बंध जाता है और फिर जीव जब इस पिंजरे में आकर के और बंध जाता है और फिर अगर कोई इससे मुक्त होना चाहता है तो महाराज इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करना चाहिए कि गुणानि तानि अतीत्य त्रीण देह समुद्भवा जन्म मृत्यु जरा दुःखी विमुक्तो भ्रमृष्यसि। यह प्रकृति इन तीनों गुणों के द्वारा ही, तीनों जो प्रधान देवता हैं इन तीनों देवताओं को उत्पन्न करती है। सत्वगुण से कौन सा देवता प्रकट होकर के आया? सत्वगुण से महाराज भगवान विष्णु प्रकट होकर के आते हैं, रजोगुण से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और तमोगुण से भगवान शंकर प्रकट होते हैं, उत्पन्न होकर के आते हैं। और ये तीनों देवता शक्ति की कृपा से इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार का कार्य करते हैं। कि सृजति जननी देवा विष्णु मुख्यान तै स्थिति लया जनना कारस्य करूपः। इसलिए हमें यह स्वीकार करना होता है सज्जनों कि संसार में अगर कोई शक्ति है तो वह शक्ति कौन है और वह शक्ति किसमें विराजमान रहती है। महाराज जिसने समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, जिसने सभी देवी देवताओं को प्रकट किया है, उन्हीं का नाम, उनका नाम क्या है? भगवती। भग नाम ऐश्वर्य का, बोले जिसका अनंत ऐश्वर्य हो, धर्म, ज्ञान और वैराग्य तथा यश हो, अच्छा सौंदर्य हो और उसमें ये 6 विशेषताएं हो सज्जनों। कौन कौन सी विशेषताएं हो? बोले जिसमें ये 6 विशेषताएं होंगी वही आद्या शक्ति होगी, वही भगवती होगी, वो परम स्वतंत्र होगी और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कभी साकार रूप को धारण करती है, कभी निराकार को धारण करती है। योगी परम तत्व के रूप में उनका ध्यान करते हैं। और दुर्गा सप्तशती में ये कहा गया सज्जनों कि इत्तम यदा यदा बाधा दानवोत्ता भविष्यति तदा तदा बतीर्याहं करिष्याम्यरि संशयम्। आदि 88,000 जो ऋषि हैं वो ऋषि एक जगह एकत्रित होकर के और बैठे हुए हैं। ऐसा पवित्र स्थान है सज्जनों नैमिषारण्य। उस नैमिषारण्य के पावन पवित्र स्थान पर और विराजमान होकर के शौनक आदि 88,000 ऋषि
महाराज इनका नियम क्या है? देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आप चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो, हाँ, चाहे भागवत जी की कथा सुनो, चाहे शिव जी की कथा सुनो, और चाहे देवी भागवत जी की कथा सुनो, सबसे पहले और एक ही बात आती है, क्या कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः, कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। यही बात आती है ना, सत्यनारायण भगवान की जब कथा करवाते हैं तो पंडित जी सबसे पहले यही कहते हैं, हाँ, क्यों भाई? ऐसा नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में क्या है जो कि सभी ऋषि वहीं पर जाकर के भगवान की कथा सुनते हैं? सबसे पवित्र भूमि नैमिषारण्य की भूमि को क्यों माना जाता है? तो यहां पर यह बताया गया सज्जनों कि एक बार जब सभी देवताओं के मन में यह प्रश्न जागृत होकर के आया और सभी देवता मिलकर के जब भगवान विष्णु की शरण में आ गए और भगवान विष्णु से ये निवेदन किया कि प्रभु हम तप करना चाहते हैं, हम भजन करना चाहते हैं, इसलिए कोई ऐसा पवित्र स्थान हमें बताओ कि जहां पर बैठ करके हम आपका भजन कर सकें, तप कर सकें, यज्ञ कर सकें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देव ऋषियों, देखो ये जो मेरा सुदर्शन चक्र है ना, इस सुदर्शन चक्र को मैं आदेश कर रहा हूं, और जिस जगह पर जाकर के, जिस स्थान पर जाकर के सुदर्शन चक्र की नेमी टिक जाए या सुदर्शन चक्र जाकर के गढ़ जाए, उसी स्थान को आप सबसे पवित्र समझ लेना। प्रेम से बोलो जय माता दी। अब तो महाराज जैसे ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन को आदेश किया और सुदर्शन जी महाराज जब आगे आगे चलने लगे, पीछे से सभी ऋषि महात्मा गण और जब जाने लगे, तो चलते चलते और महाराज जो पवित्र गंगा का पावन तट है उस किनारे पर जाकर के, और जो सुदर्शन महाराज हैं उनकी जो कीले हैं ना महाराज, वो नेमी जो है, जो धार है, वो जाकर के गड़ गई। इसीलिए उस स्थान का नाम क्या हो गया? नेमी। नेमी क्यों हुआ? क्योंकि सुदर्शन चक्र की जो नेमी थी वो वहां पर गड़ने के कारण नेमी आरण्य, जो उसकी जो घुमाव है, जो चक्र है महाराज, इसलिए उस स्थान का नाम हो गया क्या? नैमिषारण्य। और हमारे संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र स्थान की महिमा नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र को दी जाती है। आज सभी ऋषियों को महाराज लगा कि अब यही स्थान सबसे पवित्र है, तो महाराज वहीं पर बैठ करके और मां भगवती जगत जननी का तप करने लगे। अब तो सुबेरे का रोजाना का उनका नित्य नियम होता, प्रातः काल उठते, हवन करते, पूजन करते, भजन करते, और उसके बाद में महाराज एकत्रित होकर के बैठ जाते। और जब बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा पुरुष एक जगह पर एकत्रित होते हैं तो फिर क्या होता है? फिर संसार की बातें नहीं होती। क्या होता है महाराज? बोले भगवान के चरित्रों की कथा होती है, भगवान के चरित्रों का गान होता है, उनके नाम का कीर्तन होता है, भजन होता है। जब आज सभी 88,000 ऋषि बैठे हुए थे और उसी समय महाराज उनको ऐसा लगने लगा कि कोई सूर्य नारायण भगवान आकाश मंडल से उतर करके और हमारी सभा में आ रहे हैं। कौन आ रहा था? श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सूत जी महाराज को देख करके ऐसा लगा कि कोई सूर्य आ रहा है।
सभी महात्मा ऋषि खड़े हो गए, खड़े होकर के बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। और सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया। और जब सबने सूत जी को प्रणाम कर लिया सज्जनों, तो एक सुंदर आसन पर और सूत जी महाराज को विराजमान किया महाराज। और सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से ये प्रश्न किया सज्जनों कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप तो भगवान की परम मंगल में कथाओं का गान करते रहते हो, और हमने आपके मुखारविंद से भगवान विष्णु के अवतारों की कथाओं को सुना। भगवान शिव के चरित्रों को सुना। शिव पुराण में आपने भस्म धारण करने की विधि, रुद्राक्ष के महत्व को हमें सुनाया। लेकिन अब हम आपसे एक परम पवित्र कथा सुनना चाहते हैं। कोई ऐसी कथा हमें सुनाओ जो कि मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष दोनों ही वस्तुएं प्रदान करे। इसलिए कोई ऐसी कथा सुनाओ गुरुदेव, जिसे सुनकर के इस कली काल में सभी सिद्धियां और कलियुगी जो मनुष्य है उसको सुलभ हो जाएं, उसे प्राप्त हो जाए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, मुझे पता है कि इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आपने जो प्रश्न किया है वो तो महाराज संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए किया है। और जो उत्तम प्रश्न आपने किया है, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जिस शास्त्र की हम लोग कथा सुनते हैं ना सज्जनों, उस शास्त्र में उसी भगवान की और श्रेष्ठता का वर्णन किया जाता है। जब हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनते हैं तो भगवान मेरे बाल कृष्ण लाल के चरित्रों को और उनकी श्रेष्ठता का वर्णन किया जाता है। जब हम लोग शिव पुराण की कथा सुने तो भगवान शिव के चरित्रों का वखान किया जाता है। और आज जब यहाँ पर बैठकर के हम लोग और माँ भगवती के चरित्रों को सुनने के लिए बैठे हैं, तो इसमें भी हम लोग माँ भगवती के चरित्रों का श्रवण करेंगे। और सूत जी ने ऐसा भी कहा सज्जनों, बोले जब तक देवी भागवत रूपी कुठार मनुष्य के हाथ में नहीं आता है। ये जो कुठार है ना सज्जनों, ये कांटेदार वृक्षों को भी और काट देता है। जब तक जीव देवी भागवत की कथा को नहीं सुनता, इसकी शरण में नहीं आता, जब तक हमारे जीवन के जो पाप हैं, जो कष्ट हैं, उनकी निवृत्ति नहीं हो सकती। हमारे कष्टों का अंत नहीं हो सकता। इसलिए आइए सभी मिलकर के और मां भगवती के चरणों में प्रणाम करें। और सूत जी ये कहते हैं कि तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यग् देवी भागवतं नरै तावद पापाटवीर्णा क्लेशादभ्रकण्टका यावन्न परशुं प्राप्तो देवी भागवताभिधः। ऋषि बोले कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री सूत जी महाराज, ये जो देवी भागवत पुराण है ना, ये पुराण कैसा है? इस पुराण को सुनने की विधि क्या है? और इस पुराण को महाराज कितने दिन सुनना चाहिए?
और इस जो देवी भगवती की जो पूजा है, जो 9 दिन के नवरात्रे आते हैं, इनमें हम लोग किस प्रकार से, किस विधि से मां भगवती की पूजा करें, उसका क्या विधान है। क्योंकि जब तक मनुष्य देवी भागवत पुराण की कथा को नहीं सुनता, उसके कष्टों की निवृत्ति नहीं होती। और एक बात और गुरुदेव बोला, हमसे पहले किस किसने इस कथा को श्रवण किया है, किन किन लोगों ने इस कथा को सुना है, उनकी भी कथा हमें सुनाओ। तो सूत जी महाराज ने यहां पर यह कहा सज्जनों कि ऋषियों, प्राचीन समय में जो सत्यवती के जो पुत्र हैं श्रीमान वेदव्यास जी महाराज, इन वेदव्यास जी महाराज ने महाराज वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, 4 भागों में बांट दिया, और उन 4 वेदों को महाराज अपने 4 शिष्यों को पढ़ा दिया। और ऐसा कहा सज्जनों की जो इस वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उनको, पतितों को, स्त्रियों को, और जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं ना सज्जनों, उनको जाकर के इसका ज्ञान कराओ, धर्म का प्रचार करो। तो उसी प्राचीन समय में जो जन्मेजय जी महाराज हैं, उनके पिता का नाम क्या था? परीक्षित। आज सूत जी महाराज ये सुनाने लगे ऋषियों को कि जब परीक्षित को और तक्षक सर्प ने आकर के काट लिया, ये कथा आप लोगों ने भागवत कथा में सुनी होगी। जब तक्षक आकर के और परीक्षित को काट लेता है, तो अपने पिता के कल्याण के लिए उनके जो पुत्र हैं जन्मेजय महाराज, इन्होंने भी महाराज व्यास जी के मुख से श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को कितने दिन सुना? 9 दिन तक। और इस नभा परायण के पूरा हो जाने पर राजा परीक्षित ने महाराज दिव्य रूप धारण किया, और मां भगवती का जो दिव्य लोक है, जिसको हम लोग मणिद्वीप के नाम से जानते हैं, जिस प्रकार भगवान नारायण, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, उसी प्रकार मां भगवती जगत जननी मणिद्वीप में विराजमान रहती है। यह जो देवी भागवत पुराण है ना सज्जनों, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बस एक बार संसार का मनुष्य अपनी किसी भी कामना को लेकर के इसकी शरण में आ जाए, मां भगवती जगत जननी उसकी मनोकामना को अवश्य पूरा करती है। और पूरे 9 दिन तक अगर प्रयास हो तो पूरे 9 दिन आकर के और नियम से इस कथा का श्रवण करना चाहिए। और जो लोग श्रद्धा पूर्वक आकर के इस देवी भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं, इसके कथा रूपी अमृत का जो पान करते हैं, महाराज ऐसे व्यक्तियों को बताया गया है कि जीवन में किसी प्रकार की दुर्गति उनकी नहीं होती, उनके संपूर्ण जीवन के संपूर्ण पापों को मां भगवती और नष्ट कर देती। अच्छा, कैसे कैसे लोगों को देवी भागवत की कथा सुननी चाहिए बता। यहां पर सूत जी ने यह बताया कि जिनका हृदय बिल्कुल मलिन है, जो एकदम मलिन हृदय वाले व्यक्ति हैं ना, या फिर जो जीवन भर और पाप के कार्यों में लगे रहे, या फिर जिनको बिल्कुल किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल मूर्ख हैं। अगर कोई अपने मित्र का द्रोही भी है, जो वेदों को भी नहीं जानता, जो जीवों की हिंसा करता है, और अगर कोई नास्तिक व्यक्ति भी आकर के एक बार मां भगवती की कथा को सुन ले,
महाराज उसका जो संपूर्ण जीवन है ना वो पवित्र हो जाता है। यहां पर आने के बाद में उसके संपूर्ण पापों का प्रायश्चित हो जाता है। और तो और गंगा, गया, काशी, प्रयाग, पुष्कर इन आदि आदि तीर्थों में जाकर के स्नान का जो फल बताया, जो लोग गंगा में जाकर के स्नान करते हैं या फिर गया में जाकर के, काशी में, प्रयाग में, अयोध्या में कहीं भी जाकर के जो स्नान करने का फल मिलना चाहिए, वह फल महाराज देवी भागवत की कथा को श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। इसलिए क्या करना चाहिए, जो लोग आज नहीं आए हैं उनको जाकर के, ये आपकी जिम्मेदारी है, जो लोग आज कथा सुनने के लिए पधारे हैं ना, अपने अपने पड़ोसियों से जाकर के जरूर कह देना कि कल से ठीक समय से आप लोग यहां पर आ जाएं। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार भी भागवत की शरण में आ जाए, श्रद्धा पूर्वक जो इसको सुनता है, उस जीव का महाराज मां भगवती जगत जननी कल्याण कर देती है। जिनके यहाँ पुत्र नहीं है, मां भगवती की कृपा से पुत्रवान हो जाता है। जिसके यहाँ पर धन की कमी है या धन नहीं है, उसके यहाँ पर महाराज धन भी परिपूर्ण हो जाता है। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की व्याधि है, किसी प्रकार का कोई रोग है, तो महाराज मां भगवती का चरणामृत पान करने से उसके रोगों की निवृत्ति हो जाती है। जय हो। कि पठन दुजो वेद विद विदाग्रणीर्भवेद बाहु प्रजातो धरणीपति स्याद वैश्य पठन वेद समाद्रिमेति शूद्रोऽपि शृण्वन् स्वकुलोत्तम स्यात्। तो आइए एक बार मां भगवती के चरणों की शरण में चलें। मां जगत जननी की शरण में हम लोग सभी मिलकर के, अगर आप लोग गा नहीं सकते तो ताली तो बजा सकते हो ना। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 9 दिन का उपवास रखा है? हाँ, हाथ खड़ा करो। बस 5 मैयाओं ने व्रत किया है ना। अब ऐसे उठाओगे तो किसे पता चलेगा? हाथ उठाने का तरीका तो ये होना चाहिए। हाँ, तो हम लोगों ने व्रत भी किया है, उपवास भी किया है, और मां भगवती के ये नवरात्रे, आज मां भगवती की विशेष कृपा है। और अगर इसमें भी हम लोग मुख बन करके बैठे रहे अपने मुख से और मां भगवती के नाम को नहीं गाया, तो कल्याण कैसे होगा? इसलिए आइए बड़े भाव से 2 मिनट और मां जगत जननी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके चरित्रों को प्रणाम करते हुए, सभी ताली सेवा करते हुए। मेरी मैया की चुनर उड़ जाए ओ मेरी मैया की चुनर उड़ जाए, पवन धीरे धीरे चलो रे। मैया की चुनर उड़ जाए, पवन धीरे धीरे चलो रे। धीरे चलो रे पवन, 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 धीरे धीरे चलो रे। मेरी अम्बे की चुनर उड़ जाए
कैसे भवानी तो पे ध्वजा में चढ़ाऊं, कैसे भवानी तो पे ध्वजा में चढ़ाऊं, कैसे भवानी तो पे ध्वजा में चढ़ाऊं, कैसे भवानी तो पे ध्वजा में चढ़ाऊं। मैया ध्वजा लहरिया खाए, मैया ध्वजा लहरिया खाए, पवन धीरे धीरे चलाए, मैया की चूनर उड़ जाए, पवन धीरे धीरे चलो। जय हो। जय माता दी। कैसे भवानी तो पे नारियल चढ़ाऊं, कैसे भवानी तो पे नारियल चढ़ाऊं, कैसे भवानी तो पे नारियल चढ़ाऊं, कैसे भवानी तो पे नारियल चढ़ाऊं। नारियल लहरता जाए, नारियल लहरता जाए, पवन धीरे धीरे चलो रे मैया की चूनर उड़ जाए, पवन धीरे धीरे चलो। जय माता दी। सभी गाइए दोनों हाथ ऊपर करते हुए। भवानी तो पे ज्योति जलाऊं, कैसे भवानी तो पे ज्योत जलाऊं, कैसे भवानी तो पे ज्योति जलाऊं, कैसे भवानी तो पे ज्योत जलाऊं। ज्योति लहरिया खाए, ज्योति लहरिया खाए, पवन धीरे धीरे चलो दी, पवन धीरे धीरे चलो दी, धीरे चलो दी, पवन धीरे धीरे चलो दी, धीरे चलो री पवन धीरे धीरे चलो री। अरे धीरे चलो दी, पवन धीरे धीरे चलो दी, ओ मेरी मैया की चूनर उड़ जाए, मेरी मंदिर की चूनर उड़ जाए, पवन
भवानी तो पे चूनर चढ़ाऊं, कैसे भवानी तो पे चूनर चढ़ाऊं, कैसे भवानी तो पे चूनर चढ़ाऊं, कैसे भवानी तो पे चूनर चढ़ाऊं, चूनर लहरिया आए ओ मैया, चूनर लहरिया आए, पवन धीरे धीरे चलोरी, मैया की चूनर उड़ जाए, पवन धीरे धीरे चलो, मैया की चूनर उड़ जाए, पवन धीरे धीरे चलोरी, मैया की चूनर उड़ जाए, पवन धीरे धीरे चलो। बोले सच्चे दरबार की जय हो, बोले जगतजननी महामाई की जय हो, प्रेम से बोलो जय माता दी। इस प्रकार आज जब सभी ऋषि एक स्थान पर विराजमान हुए तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक बार मां भगवती की जिसके ऊपर कृपा हो जाए फिर उस व्यक्ति को संसार में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहीं भी और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूत जी एक कथा सुनाने लगे कि एक समय अगस्त जी महाराज ने और कार्तिकेय स्वामी से पूछा कि कार्तिक जी आप मुझे श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाओ। तो इस पर जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं कार्तिक जी महाराज, आज कार्तिक जी ने अगस्त जी से कहा ठीक है महाराज, सावधान होकर के सुनो, क्योंकि जो कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं वो किसकी कथा है? वो मां भगवती की कथा है। ऐसी भगवती की कथा जिसमें धर्म का निरूपण किया गया और जो गायत्री है उस गायत्री की महिमा को बताया गया। महाराज, जो व्यक्ति अपना नित्य पूजन पाठ करता है, जो अपने घर पर रह करके नित्य हवन करता है, और अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर रोजाना बैठ करके गायत्री कवच का पाठ करे और गायत्री मंत्र से लेकर के अपने घर पर जब हवन करता है सज्जनों, तो मां भगवती उस व्यक्ति का कवच बन जाती है और कवच बन करके उसे संपूर्ण अमंगलों से उसकी सुरक्षा करती है। इतनी और गायत्री की महिमा बताई। ऐसी गायत्री मां भगवती जिसकी उपासना विष्णु भी करते हैं, शंकर भी करते हैं और ब्रह्मा भी करते हैं। तो आज कार्तिक जी महाराज ने कहा कि जो एक ऋत्वाक नाम के महाराज बहुत बड़े और बुद्धिमान राजा ऋषि हुए। क्या नाम हुआ इनका? ऋत्वाक। महाराज रेवती नक्षत्र के अंतिम और समय में गंडांत जो योग होता है उसमें इनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इन्होंने अपने पुत्र के संपूर्ण जात कर्म आदि संस्कार और जब विधि विधान से संपूर्ण करा दिए सज्जनों, लेकिन इनकी जो पत्नी थी ना ऋत्वाक मुनि की, ये आज बड़ी दुखी होकर के, शोकाकुल होकर के और रोने लगी। तो ऋत्वाक मुनि ने सोचा भाई इतनी दुखी क्यों हो रही है, क्या बात है? अरे हमारे घर में अब तो पुत्र भी पैदा हो गया है, हमारे घर में अभी अभी पुत्र उत्पन्न हुआ है, फिर भी तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो यहां पर जो ऋत्वाक मुनि की जो पत्नी है सज्जनों,
वो अपने मन में ये सोचने लगी कि मेरे घर पुत्र का जन्म तो हुआ है, लेकिन जो पुत्र हुआ है वो कैसा पुत्र हुआ है सज्जनों? दुर्मति पुत्र। और जब उनका पुत्र थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब युवा अवस्था में प्रवेश किया, तो उसने महाराज किसी मुनि कन्या का और अपहरण कर लिया। आज माता पिता उसे धर्म का उपदेश देते हैं, लेकिन वह जो बालक है बड़ा दुर्बुद्धि है, कभी भी अपने माता पिता की बात पर और महाराज ध्यान नहीं देता है। तो ऋत्वाक मुनि ने देखा और अपने पुत्र को देख करके महाराज और बड़े दुखी होने लगे। न तो विषन्न चित्तस्तु ऋत्वागं ब्रवीदितम् अपुत्रता वरम नृणां ने कदाचित कुपुत्रता। महाराज मनुष्य के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है बजाय कुपुत्र के। अगर घर में कोई कुपुत्र आकर के जन्म ले ले महाराज, उसके बना तो हम बगैर पुत्र के ही ठीक हैं। दुष्ट पुत्र का घर में होना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई कुपुत्र बालक हमारे घर में आ जाए और वह अपने पितरों, अगर वह कुपुत्र बालक स्वर्ग में भी चला जाए ना सज्जनों, स्वर्ग में भी, तो वहां पर जो हमारे पितृ देवता हैं उन पितरों को भी जाकर के नरक में धकेल देता है। उनके लिए कोई सत्कर्म नहीं कर सकता, और जब तक वह बालक जीवित रहता है सज्जनों, अपने माता पिता को कष्ट देता रहता है। और ऐसे माता पिता को कष्ट देने वाले पुत्र को महाराज धिक्कार है। ऐसा पुत्र ना तो मित्रों का मंगल कर सकता है, ना ही किसी और का मंगल कर सकता है, और ऐसे पुत्र का जन्म होने से जो हमारा कुल होता है वो भी नष्ट हो जाता है। आज ऋत्वाक मुनि का जो पुत्र है, इस पुत्र ने किसी ऋषि कन्या को और उसका अपहरण कर लिया, उसको लेकर के कहीं चला गया। अब तो दोनों जो माता पिता हैं वो महाराज बड़े दुखी होने लगे, और दुखी होकर के एक दिन गर्गाचार्य के पास में जाकर के पूछा। ये जो गर्गाचार्य मुनि है ना, महान ज्योतिषी हैं, बड़े विद्वान हैं। और जैसे गर्गाचार्य जी के पास में गए, जाकर के पूछा, महाराज बताइए हमारा जो पुत्र है वो इतना दुष्ट क्यों है, उसके जो विचार हैं वो इतने दूषित विचार क्यों हैं, ये हमें बताओ। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि ऋषि, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपका कोई दोष थोड़े ही है। अरे आपके यहां पर जो पुत्र जन्म लेकर के आया है ना, इसका जो जन्म हुआ है वो कौन से नक्षत्र में हुआ है? रेवती नक्षत्र में हुआ है। और रेवती नक्षत्र के भी जो अंतिम चरण है जिसमें मूल आते हैं, जो बालक रेवती नक्षत्र में जन्म लेकर के आते हैं ना, उनके मूल आते हैं महाराज। तो ये जो आपका बालक जन्म लेकर के आया है, ये गंडांत योग में जन्म लेकर के आया है, इसीलिए इतना उद्दंड हो गया है। जिन बालकों का जन्म मूल नक्षत्र में होता है, अधिकतर प्राय देखने को मिलता है कि महाराज बड़े उद्दंड होते हैं। गर्गाचार्य के वचनों को सुनकर के ऋत्वाक मुनि क्रोध में आ गए, और उन्होंने क्रोध में आकर के महाराज जो रेवती नक्षत्र है ना आकाश मंडल में, उसको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? बोले जाओ रेवती नक्षत्र, तुम आकाश से नीचे गिर जाओ। अब तो महाराज श्राप मिलते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वत पर जाकर के गिरा, और यह पर्वत रेवती नक्षत्र के गिरने के कारण इस पर्वत का नाम क्या हो गया? रेवत पर्वत। इसके बाद में ऋत्वाक ने गर्गाचार्य के द्वारा बताए नियमों के अनुसार और देवी भगवती की आराधना करी। मां भगवती की आराधना करने लगे,
अब रेवती नक्षत्र की कांति से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम महाराज, मां भगवती की जब आराधना करी ऋत्वाक मुनि ने तो क्या हुआ, मां भगवती प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे घर पर एक कन्या का जन्म होगा। और जब कन्या जन्म लेकर के आई सज्जनों, तो ये भी रेवती नक्षत्र में जन्म लेकर के आई। लेकिन रेवती नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इस कन्या का नाम क्या रखा गया, रेवती। इस कन्या को महाराज ब्रह्म ऋषि प्रमुच अपने आश्रम में लेकर के गए और अपनी पुत्री के समान जब इनका पालन पोषण करने लगे। और यह कन्या जब बड़ी हुई सज्जनों, तो युवा अवस्था को प्राप्त होकर के आज ऋषि ने विचार किया कि कोई सुयोग्य वर देख करके अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। और महाराज जैसे ऋषि को जब कोई सुयोग्य वर नहीं मिला, तो आज उन्होंने अपनी अग्निशाला में गए, अपनी यज्ञशाला में प्रवेश किया, अग्नि नारायण की स्तुति की। और जैसे ही महाराज अग्नि नारायण हवन कुंड से प्रकट होकर के आए, तो आज अग्निदेव के जैसे ही प्रकट होकर के आए सज्जनों, आज उन्होंने कहा, बोले महाराज आप इस कन्या के पति धर्मपरायण बन जाइए। लेकिन अग्नि नारायण ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका जो वर होगा वो दुर्दुम नाम का राजा होगा। दुर्दुम नाम के व्यक्ति राजा के साथ में इसका विवाह होगा। संयोग से महाराज उसी समय राजा दुर्दुम शिकार खेलते हुए उसी यज्ञशाला में आ गए और उन्हीं दुर्दुम के साथ में आज ऋषि ने अपनी रेवती पुत्री का विवाह संस्कार कर दिया, वर्ण करा दिया सज्जनों। और जब विवाह संपन्न हो गया सज्जनों आज, तो सह आनंद के साथ में और महाराज निवास करने लगे। लेकिन एक दिन दुर्दम अपने महल में, दुर्दम महाराज का जो महल था उसमें एक ऋषि पधारे जिनका नाम था लोमस। लोमस ऋषि का जब आगमन हुआ तो महाराज उन लोमस ऋषि के छाती से एक बाल टूट करके गिरा। एक रोम जब गिरता है ना महाराज, तो एक ब्रह्मा बदल जाता है। और पूजा प्रणाम के बाद में जब राजा ने लोमस ऋषि से यह निवेदन किया कि महाराज मैं अपने पुत्र प्राप्ति की कामना से आपके मुख से श्रीमद् देवी भागवत की कथा को और श्रवण करना चाहता हूं, कृपा करके आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो लोमस ऋषि बड़े प्रसन्न हुए सज्जनों, हे राजन आप धन्य हैं। अरे भगवती देवी के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और लोमस ऋषि ने कहा कि महाराज मैं आपको 9 दिनों तक और श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को श्रवण करवाऊंगा। और जो जीव एक बार मां भगवती की इस दुर्लभ कथा को श्रवण करता है, महाराज पुत्रहीन को पुत्र हो जाता है, निर्धन धनी हो जाता है, और जो रोगी होता है वह महाराज निरोगी हो जाता है। और इस प्रकार से जब लोमस ऋषि कहने लगे सज्जनों, और जब लोमस ऋषि ने कथा को श्रवण करवा दिया, तो कथा के 9वें दिन जब नवार्ण मंत्र से मां भगवती का हवन किया, कुमारी छोटी छोटी कन्याओं को जब भोजन कराया और पत्नियों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दक्षा प्रदान करी, तो उसी समय के कुछ समय बाद ही, और जो इनकी रानी थी ना दुर्दम महाराज की जो पत्नी है रेवती, ये गर्भवती हो गई। भगवती जगदम्बा की कृपा से जब गर्भ धारण किया महाराज, इसके बाद सभी ग्रह नक्षत्र अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। और जब सुंदर समय आया तो रेवती ने महाराज एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जैसे पुत्र जन्म लेकर के आया, राजा ने महाराज सोने के कलश के जल से और पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। बालक बड़ा हुआ, महाराज वेदों को पढ़ाया। राजा का वह बालक
रेवती का पुत्र है, इसलिए पुत्र का नाम क्या हुआ? रेवत। रेवत नाम का पुत्र समस्त विद्याओं में प्रतिष्ठित कर दिया। और उसी समय से लेकर के सज्जनों, ये जो मनवंतर चल रहे हैं ना हमारे यहाँ पर, कभी कोई सा मनवंतर बदलता है, कभी कोई सा मनवंतर बदलता है। आज एक मनवंतर के रूप में धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का और पालन करने लगे इस प्रकार। और मैंने देवी भागवत के महात्म को, हम लोग क्या सुन रहे थे अभी तक? देवी भागवत का जो महत्व है उसको श्रवण कर रहे थे कि किसने मां भगवती की कथा को सुना है और किसके ऊपर मां परा अंबा भगवती ने कृपा की है, किस किस के ऊपर मैया की कृपा हुई, यह सब हम लोगों ने यहां पर श्रवण किया। अब आती है महाराज देवी भागवत सुनने की विधि। जो लोग नवरात्रा में मां भगवती की उपासना करते हैं, मां भगवती की अर्चना करते हैं, उपवास रखते हैं, उन व्यक्तियों को किस विधि के साथ में मां भगवती के 9 दिनों में चलने वाली जो भागवत कथा है इसको सुनना चाहिए। और अगर किसी के मन में हो कि हम भी देवी भागवत की कथा करावें, हाँ, तो कब कब किस किस महीने और महाराज देवी भागवत की कथा को करवाना चाहिए। यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, किसी ज्योतिषी ब्राह्मण को बुला करके एक सुंदर मुहूर्त निकलवा में, और उस सुंदर मुहूर्त में जो 12 महीने में आने वाले 4 नवरात्रे होते हैं ना सज्जनों, ये तो आप लोग जानते होंगे ना, 4 नवरात्रे होते हैं कि 2 होते हैं? 4। 2 नवरात्रे गुप्त रूप से होते हैं और 2 प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक एक नवरात्रे। अच्छा, दूसरे आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से और 10वीं तक। तीसरे नवरात्रे मैया के कब आते हैं? आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और विजयदशमी तक, जो अभी यहां पर चल रहे हैं, जिस नवरात्रों में हम और मां भगवती की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और एक गुप्त नवरात्रे आते हैं माघ शुक्ल प्रतिपदा से और 10वीं तक। ये 4 नवरात्रों का विधान मां भगवती की पूजा के लिए विशेष रूप से बताया गया। ठीक दूसरी बात, जैसे हम लोग अपने पुत्र के विवाह में या अपनी बेटी के विवाह में पैसा धन खर्च करते हैं ना, वैसे ही हम लोगों को उदारता पूर्वक और मां भगवती के लिए पूजन सामग्री का भी संग्रह करना चाहिए। और देश देशांतर में जहां पर हमारे लोग निवास करते हैं, जहां पर हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे परिवार के लोग, हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार जिनको हम लोग जानते हैं, उन सभी के पास में समाचार पहुंचाना चाहिए। बोल भैया, हमारे यहाँ पर देवी भागवत कथा हो रही है, आप समय निकाल करके पधारो, ऐसा निमंत्रण भी भिजवाना चाहिए। चाहे कोई शैव हो, चाहे कोई शाक्त हो, चाहे कोई वैष्णव हो, चाहे कोई सूर्य की उपासना करने वाला हो, महाराज इन सबको मां भगवती की कथा सुनने का अधिकार है। चाहे कोई भगवान कृष्ण की पूजा करता है, उसका यह मतलब नहीं है कि वो मैया की कथा नहीं सुन सके। हाँ, सुन सकता है। इष्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, चरित्र हम किसी का भी सुन सकते हैं, लेकिन महाराज इष्ट एक होना चाहिए। अच्छा, वानप्रस्थ को भी कथा सुननी चाहिए, सन्यासी को भी कथा सुननी चाहिए, और गृहस्थियों के लिए तो सुननी ही चाहिए। हाँ? अच्छा, जब भागवत जी का आयोजन हो, देवी भागवत जब आकर के शोभा यात्रा के बाद में जब विराजमान हो जाए, महाराज सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करना चाहिए, सुंदर और पांडाल बनाना चाहिए, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर बनाया है। हाँ? बहुत सुंदर व्यासपीठ का यहाँ पर निर्माण किया गया। सभी कार्यकर्ता बंधुओं को और हमारे गोपाल भैया को विशेष रूप से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
जो कि इतनी सुंदर व्यवस्था यहां पर बनाई। क्योंकि जब हम लोग धर्म का आयोजन करते हैं ना सज्जनों, तो धन खर्च करना एक अलग बात होती है, लेकिन ऐसे सामूहिक जो आयोजन होते हैं अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई अपने तन का सहयोग देता है, कोई अपने मन से सहयोग करता है, कोई धन से सहयोग करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग करने से और महाराज आयोजन रखे जाते हैं। और तभी जाकर के ये जो आयोजन है, ये आयोजन महाराज सफल होते हैं। सभी श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए, उनके बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। और जब हम लोग कथा में आवे तो महाराज काम को त्याग करें, क्रोध को त्याग करें, लोभ का त्याग करें, हाँ? एक दूसरे में मां भगवती का दर्शन करें। यहां पर जितने भी श्रोता बंधु आकर के बैठते हैं, मां भगवती की कथा को श्रवण करते हैं, हर एक माता में, हर एक पुरुष में मां भगवती विराजमान है। किसके रूप में? शक्ति के रूप में। भाई कभी कभी हम लोग अपनी बूढ़ी बड़ी माताओं से जब पूछते हैं, बूढ़ी बड़ी माताओं को जब बैठने में असुविधा होती है, खड़े होने में जब असुविधा होती है, तो हम लोग प्राय पूछ लेते हैं, अरे मैया कहाँ हो? हाँ क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो? तो मैया एक ही बात कहें, बोल लाला अब हमारे शरीर में शक्ति ना है, हाँ? अब हमारे शरीर में शक्ति नहीं रही। तो ये शक्ति है क्या? महाराज ये शक्ति कोई और थोड़ी है, ये शक्ति का ही नाम परा अंबा भगवती है। ये जगदम्बा ही शक्ति का स्वरूप है, जो शक्ति का स्वरूप लेकर के हमारे और आपके अंदर विराजमान होकर के और बैठी हुई है। और इस शक्ति को संचालन करने में इनका जो सहयोग करते हैं वो कौन है? भगवान को क्या कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में? क्या कहते हैं? गॉड। GOD, गॉड। गॉड यानी भगवान। हाँ? जी का अर्थ क्या है गॉड में? जी का अर्थ बताया है जनरेटर। हाँ? अच्छा, ओ का अर्थ क्या है? ओ का अर्थ होता है ऑपरेटर। हाँ? जो जनरेटर को चलाता है ना महाराज, वो ऑपरेटर। और तीसरा शब्द क्या है? डी, यानी कि जो इन दोनों को जो डैमेज करता है उसको क्या कहते हैं? गॉड। यानी कि जनरेटर कौन महाराज? उत्पत्ति करने वाला कौन है? भगवान विष्णु। संसार जीवों की उत्पत्ति करते हैं। भगवान विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और भगवान शंकर महाराज इनका संहार करते हैं। इन तीनों को मिलाकर के जो भगवान है, ऐसे भगवान भी जिस परा अंबा मां भगवती की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति। अरे भैया अब तो शक्ति ना रही, हा? हाथ पैरन में शक्ति ना है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसीलिए जब तक मां भगवती की कृपा नहीं होगी, हम लोग मां भगवती की शरण में नहीं जाएंगे, उनका चिंतन नहीं करेंगे। ये कब तक संभव नहीं है? जब तक मां भगवती की कथा में हमारी श्रद्धा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और शिव जिसमें भेद बुद्धि रखते हैं, जो देवी की भक्ति नहीं करता सज्जनों, ऐसे लोग कथा के अधिकारी नहीं होते हैं। और जो लोग परस्त्रीगामी होते हैं, या फिर महाराज जो लोग दूसरों की स्त्रियों को गलत दृष्टि से देखते हैं, या फिर दूसरे के धन को गलत दृष्टि से देखते हैं। भाई दूसरे के पास आज बहुत धन है और हम देखें भाई ये धन तो हमारा होना चाहिए, महाराज ये दृष्टि गलत है, ऐसी दृष्टि नहीं लगाना चाहिए। या फिर देवताओं पर जो धन चढ़ाया जाता है, हा? जो धन देवताओं को अर्पण किया जाता है, उस धन के ऊपर भी अगर हमारी गलत दृष्टि है सज्जनों,
या फिर संत ब्राह्मणों के धन के ऊपर जिसकी गलत दृष्टि होती है महाराज, ऐसे लोग भी कथा के अधिकारी नहीं होते। ऐसे लोगों के ऊपर मां भगवती जगत जननी की कभी कृपा नहीं हो सकती। प्रेम से बोलो जय माता दी। इसलिए किस प्रकार से कथा सुनेंगे हम लोग? बिल्कुल लोभ को त्याग कर, क्रोध का परित्याग करके, हाँ, अहंकार का त्याग करके, और नवरात्रों में जिसने भी महाराज व्रत किया है वो लोग विशेष रूप से श्रवण करें। इन्हें 9 दिनों में मांस का भक्षण नहीं करें, मदिरा का भक्षण नहीं करें। महाराज मसूर की जो दाल होती है ना, लाल रंग वाली, उस दाल का भी भोजन नहीं करें। इन्हें 9 दिनों मसूर की दाल अपने घर में नहीं बना मैं। मैया की चुनर ओढ़ जाए पवन धीरे धीरे चलो। मैया की चुनर ओढ़ जाए पवन धीरे धीरे चलो। मैया की चुनर ओढ़ जाए पवन धीरे धीरे चलो। बोले सच्चे दरबार की जय हो। बोले जगत जननी महामाई की जय हो। प्रेम से बोलो जय माता दी। इस प्रकार आज जब सभी ऋषि एक स्थान पर विराजमान हुए तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक बार मां भगवती की जिसके ऊपर कृपा हो जाए फिर उस व्यक्ति को संसार में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहीं भी और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूत जी एक कथा सुनाने लगे कि एक समय अगस्त जी महाराज ने और कार्तिकेय स्वामी से पूछा कि कार्तिक जी आप मुझे श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाओ। तो इस पर जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं कार्तिक जी महाराज, आज कार्तिक जी ने अगस्त जी से कहा ठीक है महाराज, सावधान होकर के सुनो, क्योंकि जो कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं वो किसकी कथा है? वो मां भगवती की कथा है। ऐसी भगवती की कथा जिसमें धर्म का निरूपण किया गया और जो गायत्री है उस गायत्री की महिमा को बताया गया। महाराज जो व्यक्ति अपना नित्य पूजन पाठ करता है, जो अपने घर पर रह करके नित्य हवन करता है, और अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर रोजाना बैठ करके गायत्री कवच का पाठ करे और गायत्री मंत्र से लेकर के अपने घर पर जब हवन करता है सज्जनों, तो मां भगवती उस व्यक्ति का कवच बन जाती है और कवच बन करके उसे संपूर्ण अमंगलों से उसकी सुरक्षा करती है। इतनी और गायत्री की महिमा बताई। ऐसी गायत्री मां भगवती जिसकी उपासना विष्णु भी करते हैं, शंकर भी करते हैं और ब्रह्मा भी करते हैं। तो आज कार्तिक जी महाराज ने कहा कि जो एक ऋत्वाक नाम के महाराज बहुत बड़े और बुद्धिमान राजा ऋषि हुए। क्या नाम हुआ इनका? ऋत्वाक। महाराज रेवती नक्षत्र के अंतिम और समय में गंडांत जो योग होता है उसमें इनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इन्होंने अपने पुत्र के संपूर्ण जात कर्म आदि संस्कार और जब विधि विधान से संपूर्ण करा दिए सज्जनों,
लेकिन इनकी जो पत्नी थी ना ऋत्विक मुनि की, ये आज बड़ी दुखी होकर के, शोकाकुल होकर के और रोने लगी। तो ऋत्विक मुनि ने सोचा भाई इतनी दुखी क्यों हो रही है, क्या बात है? अरे हमारे घर में अब तो पुत्र भी पैदा हो गया है, हमारे घर में अभी अभी पुत्र उत्पन्न हुआ है, फिर भी तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो यहां पर जो ऋत्विक मुनि की जो पत्नी है सज्जनों, वो अपने मन में ये सोचने लगी कि मेरे घर पुत्र का जन्म तो हुआ है, लेकिन जो पुत्र हुआ है वो कैसा पुत्र हुआ है सज्जनों? दुर्मति पुत्र। और जब उनका पुत्र थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब युवा अवस्था में प्रवेश किया, तो उसने महाराज किसी मुनि कन्या का और अपहरण कर लिया। आज माता पिता उसे धर्म का उपदेश देते हैं, लेकिन वह जो बालक है बड़ा दुर्बुद्धि है, कभी भी अपने माता पिता की बात पर और महाराज ध्यान नहीं देता है। तो ऋत्विक मुनि ने देखा और अपने पुत्र को देख करके महाराज और बड़े दुखी होने लगे। न तो विषन्न चित्तस्तु ऋत्विकं ब्रवीदितम् अपुत्रता वरम नृणां ने कदाचित कुपुत्रता। महाराज मनुष्य के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है बजाय कुपुत्र के। अगर घर में कोई कुपुत्र आकर के जन्म ले ले महाराज, उसके बना तो हम बगैर पुत्र के ही ठीक हैं। दुष्ट पुत्र का घर में होना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई कुपुत्र बालक हमारे घर में आ जाए और वह अपने पितरों, अगर वह कुपुत्र बालक स्वर्ग में भी चला जाए ना सज्जनों, स्वर्ग में भी, तो वहां पर जो हमारे पितृ देवता हैं उन पितरों को भी जाकर के नरक में धकेल देता है। उनके लिए कोई सत्कर्म नहीं कर सकता, और जब तक वह बालक जीवित रहता है सज्जनों, अपने माता पिता को कष्ट देता रहता है। और ऐसे माता पिता को कष्ट देने वाले पुत्र को महाराज धिक्कार है। ऐसा पुत्र ना तो मित्रों का मंगल कर सकता है, ना ही किसी और का मंगल कर सकता है, और ऐसे पुत्र का जन्म होने से जो हमारा कुल होता है वो भी नष्ट हो जाता है। आज ऋत्विक मुनि का जो पुत्र है, इस पुत्र ने किसी ऋषि कन्या को और उसका अपहरण कर लिया, उसको लेकर के कहीं चला गया। अब तो दोनों जो माता पिता हैं वो महाराज बड़े दुखी होने लगे, और दुखी होकर के एक दिन गर्गाचार्य के पास में जाकर के पूछा। ये जो गर्गाचार्य मुनि है ना, महान ज्योतिषी हैं, बड़े विद्वान हैं। और जैसे गर्गाचार्य जी के पास में गए, जाकर के पूछा महाराज बताइए हमारा जो पुत्र है वो इतना दुष्ट क्यों है, उसके जो विचार हैं वो इतने दूषित विचार क्यों हैं, ये हमें बताओ। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि ऋषि, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपका कोई दोष थोड़े ही है। अरे आपके यहाँ पर जो पुत्र जन्म लेकर के आया है ना, इसका जो जन्म हुआ है वो कौन से नक्षत्र में हुआ है? रेवती नक्षत्र में हुआ है। और रेवती नक्षत्र के भी जो अंतिम चरण है जिसमें मूल आते हैं, जो बालक रेवती नक्षत्र में जन्म लेकर के आते हैं ना, उनके मूल आते हैं महाराज। तो ये जो आपका बालक जन्म लेकर के आया है, ये गंडांत योग में जन्म लेकर के आया है, इसीलिए इतना उद्दंड हो गया है। जिन बालकों का जन्म मूल नक्षत्र में होता है, अधिकतर प्राय देखने को मिलता है कि महाराज बड़े उद्दंड होते हैं। गर्गाचार्य के वचनों को सुनकर के ऋत्विक मुनि क्रोध में आ गए, और उन्होंने क्रोध में आकर के महाराज जो रेवती नक्षत्र है ना आकाश मंडल में, उसको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? बोले जाओ रेवती नक्षत्र, तुम आकाश से नीचे गिर जाओ।
अब तो महाराज शाप मिलते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वत पर जाकर के गिरा। और यह पर्वत रेवती नक्षत्र के गिरने के कारण इस पर्वत का नाम क्या हो गया? रेवत पर्वत। इसके बाद में ऋत्वाक ने गर्गाचार्य के द्वारा बताए नियमों के अनुसार और देवी भगवती की आराधना करी। मां भगवती की आराधना करने लगे। अब रेवती नक्षत्र की कांति से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम महाराज, मां भगवती की जब आराधना करी ऋत्वाक मुनि ने तो क्या हुआ? मां भगवती प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे घर पर एक कन्या का जन्म होगा। और जब कन्या जन्म लेकर के आई सज्जनों, तो ये भी रेवती नक्षत्र में जन्म लेकर के आई। लेकिन रेवती नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इस कन्या का नाम क्या रखा गया? रेवती। इस कन्या को महाराज ब्रह्म ऋषि प्रमुच अपने आश्रम में लेकर के गए और अपनी पुत्री के समान जब इनका पालन पोषण करने लगे। और यह कन्या जब बड़ी हुई सज्जनों, तो युवा अवस्था को प्राप्त होकर के आज ऋषि ने विचार किया कि कोई सुयोग्य वर देख करके अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। और महाराज जैसे ऋषि को जब कोई सुयोग्य वर नहीं मिला, तो आज उन्होंने अपनी अग्निशाला में गए, अपनी यज्ञशाला में प्रवेश किया, अग्नि नारायण की स्तुति की। और जैसे ही महाराज अग्नि नारायण हवन कुंड से प्रकट होकर के आए, तो आज अग्निदेव के जैसे ही प्रकट होकर के आए सज्जनों, आज उन्होंने कहा, बोले महाराज आप इस कन्या के पति धर्मपरायण बन जाइए। लेकिन अग्नि नारायण ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका जो वर होगा वो दुर्दुम नाम का राजा होगा। दुर्दुम नाम के व्यक्ति राजा के साथ में इसका विवाह होगा। संयोग से महाराज उसी समय राजा दुर्दुम शिकार खेलते हुए उसी यज्ञशाला में आ गए और उन्हीं दुर्दुम के साथ में आज ऋषि ने अपनी रेवती पुत्री का विवाह संस्कार कर दिया, वर्ण करा दिया सज्जनों। और जब विवाह संपन्न हो गया सज्जनों आज, तो सह आनंद के साथ में और महाराज निवास करने लगे। लेकिन एक दिन दुर्दम अपने महल में, दुर्दम महाराज का जो महल था उसमें एक ऋषि पधारे जिनका नाम था लोमस। लोमस ऋषि का जब आगमन हुआ तो महाराज उन लोमस ऋषि के छाती से एक बाल टूट करके गिरा। एक रोम जब गिरता है ना महाराज, तो एक ब्रह्मा बदल जाता है। और पूजा प्रणाम के बाद में जब राजा ने लोमस ऋषि से यह निवेदन किया कि महाराज मैं अपने पुत्र प्राप्ति की कामना से आपके मुख से श्रीमद् देवी भागवत की कथा को और श्रवण करना चाहता हूं, कृपा करके आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो लोमस ऋषि बड़े प्रसन्न हुए सज्जनों, हे राजन आप धन्य हैं। अरे भगवती देवी के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और लोमस ऋषि ने कहा कि महाराज मैं आपको 9 दिनों तक और श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को श्रवण करवाऊंगा। और जो जीव एक बार मां भगवती की इस दुर्लभ कथा को श्रवण करता है, महाराज पुत्रहीन को पुत्र हो जाता है, निर्धन धनी हो जाता है, और जो रोगी होता है वह महाराज निरोगी हो जाता है। और इस प्रकार से जब लोमस ऋषि कहने लगे सज्जनों, और जब लोमस ऋषि ने कथा को श्रवण करवा दिया, तो कथा के 9वें दिन जब नवार्ण मंत्र से मां भगवती का हवन किया, कुमारी छोटी छोटी कन्याओं को जब भोजन कराया और पत्नियों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दक्षा प्रदान करी, तो उसी समय के कुछ समय बाद ही और जो इनकी रानी थी ना दुर्दम महाराज की जो पत्नी है रेवती, ये गर्भवती हो गई।
भगवती जगदम्बा की कृपा से जब गर्भ धारण किया महाराज, इसके बाद सभी ग्रह नक्षत्र अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। और जब सुंदर समय आया तो रेवती ने महाराज एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जैसे पुत्र जन्म लेकर के आया, राजा ने महाराज सोने के कलश के जल से और पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। बालक बड़ा हुआ, महाराज वेदों को पढ़ाया। राजा का वह बालक रेवती का पुत्र है, इसलिए पुत्र का नाम क्या हुआ? रेवत। रेवत नाम का पुत्र समस्त विद्याओं में प्रतिष्ठित कर दिया। और उसी समय से लेकर के सज्जनों, ये जो मनवंतर चल रहे हैं ना हमारे यहाँ पर, कभी कोई सा मनवंतर बदलता है, कभी कोई सा मनवंतर बदलता है। आज एक मनवंतर के रूप में धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का और पालन करने लगे इस प्रकार। और मैंने देवी भागवत के महात्म को, हम लोग क्या सुन रहे थे अभी तक? देवी भागवत का जो महत्व है उसको श्रवण कर रहे थे कि किसने मां भगवती की कथा को सुना है और किसके ऊपर मां परा अंबा भगवती ने कृपा की है, किस किस के ऊपर मैया की कृपा हुई, यह सब हम लोगों ने यहां पर श्रवण किया। अब आती है महाराज देवी भागवत सुनने की विधि। जो लोग नवरात्रा में मां भगवती की उपासना करते हैं, मां भगवती की अर्चना करते हैं, उपवास रखते हैं, उन व्यक्तियों को किस विधि के साथ में मां भगवती के 9 दिनों में चलने वाली जो भागवत कथा है इसको सुनना चाहिए। और अगर किसी के मन में हो कि हम भी देवी भागवत की कथा करावें, तो कब कब किस किस महीने और महाराज देवी भागवत की कथा को करवाना चाहिए। यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, किसी ज्योतिषी ब्राह्मण को बुला करके एक सुंदर मुहूर्त निकलवा में, और उस सुंदर मुहूर्त में जो 12 महीने में आने वाले 4 नवरात्रे होते हैं ना सज्जनों, ये तो आप लोग जानते होंगे ना, 4 नवरात्रे होते हैं कि 2 होते हैं? 4। 2 नवरात्रे गुप्त रूप से होते हैं और 2 प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक एक नवरात्रे। अच्छा, दूसरे आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से और 10वीं तक। तीसरे नवरात्रे मैया के कब आते हैं? आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और विजयदशमी तक, जो अभी यहां पर चल रहे हैं, जिस नवरात्रों में हम और मां भगवती की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और एक गुप्त नवरात्रे आते हैं माघ शुक्ल प्रतिपदा से और 10वीं तक। ये 4 नवरात्रों का विधान मां भगवती की पूजा के लिए विशेष रूप से बताया गया। ठीक दूसरी बात, जैसे हम लोग अपने पुत्र के विवाह में या अपनी बेटी के विवाह में पैसा धन खर्च करते हैं ना, वैसे ही हम लोगों को उदारता पूर्वक और मां भगवती के लिए पूजन सामग्री का भी संग्रह करना चाहिए। और देश देशांतर में जहां पर हमारे लोग निवास करते हैं, जहां पर हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे परिवार के लोग, हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार जिनको हम लोग जानते हैं, उन सभी के पास में समाचार पहुंचाना चाहिए। बोल भैया, हमारे यहाँ पर देवी भागवत कथा हो रही है, आप समय निकाल करके पधारो, ऐसा निमंत्रण भी भिजवाना चाहिए। चाहे कोई शैव हो, चाहे कोई शाक्त हो, चाहे कोई वैष्णव हो, चाहे कोई सूर्य की उपासना करने वाला हो, महाराज इन सबको मां भगवती की कथा सुनने का अधिकार है। चाहे कोई भगवान कृष्ण की पूजा करता है, उसका यह मतलब नहीं है कि वो मैया की कथा नहीं सुन सके। हाँ, सुन सकता है। इष्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, चरित्र हम किसी का भी सुन सकते हैं, लेकिन महाराज इष्ट एक होना चाहिए। अच्छा, वानप्रस्थ को भी कथा सुननी चाहिए, सन्यासी को भी कथा सुननी चाहिए, और गृहस्थियों के लिए तो सुननी ही चाहिए। हाँ?
अच्छा, जब भागवत जी का आयोजन हो, देवी भागवत जब आकर के शोभा यात्रा के बाद में जब विराजमान हो जाए, महाराज सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करना चाहिए, सुंदर और पांडाल बनाना चाहिए, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर बनाया है। हा? बहुत सुंदर व्यासपीठ का यहाँ पर निर्माण किया गया। सभी कार्यकर्ता बंधुओं को और हमारे गोपाल भैया को विशेष रूप से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इतने सुंदर व्यवस्था यहाँ पर बनाई। क्योंकि जब हम लोग धर्म का आयोजन करते हैं ना सज्जनों, तो धन खर्च करना एक अलग बात होती है, लेकिन ऐसे सामूहिक जो आयोजन होते हैं अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई अपने तन का सहयोग देता है, कोई अपने मन से सहयोग करता है, कोई धन से सहयोग करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग करने से और महाराज आयोजन रखे जाते हैं, और तभी जाकर के ये जो आयोजन है, ये आयोजन महाराज सफल होते हैं। सभी श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए, उनके बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, और जब हम लोग कथा में आवे तो महाराज काम को त्याग करें, क्रोध को त्याग करें, लोभ का त्याग करें, एक दूसरे में मां भगवती का दर्शन करें। यहाँ पर जितने भी श्रोता बंधु आकर के बैठते हैं, मां भगवती की कथा को श्रवण करते हैं, हर एक माता में, हर एक पुरुष में मां भगवती विराजमान है। किसके रूप में? शक्ति के रूप में। भाई कभी कभी हम लोग अपनी बूढ़ी बड़ी माताओं से जब पूछते हैं, बूढ़ी बड़ी माताओं को जब बैठने में असुविधा होती है, खड़े होने में जब असुविधा होती है, तो हम लोग प्राय पूछ लेते हैं, अरे मैया कहाँ हो? हाँ क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो? तो मैया एक ही बात कहें, बोल लाला अब हमारे शरीर में शक्ति ना है। हाँ? अब हमारे शरीर में शक्ति नहीं रही, तो ये शक्ति है क्या? महाराज ये शक्ति कोई और थोड़ी है, ये शक्ति का ही नाम परा अंबा भगवती है। ये जगदम्बा ही शक्ति का स्वरूप है, जो शक्ति का स्वरूप लेकर के हमारे और आपके अंदर विराजमान होकर के और बैठी हुई है। और इस शक्ति को संचालन करने में इनका जो सहयोग करते हैं वो कौन है? भगवान को क्या कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में? क्या कहते हैं? गॉड। GOD, गॉड। गॉड यानी भगवान। जी का अर्थ क्या है गॉड में? जी का अर्थ बताया है जनरेटर। अच्छा, ओ का अर्थ क्या है? ओ का अर्थ होता है ऑपरेटर। जो जनरेटर को चलाता है ना महाराज, वो ऑपरेटर। और तीसरा शब्द क्या है? डी, यानी कि जो इन दोनों को जो डैमेज करता है उसको क्या कहते हैं? गॉड। यानी कि जनरेटर कौन महाराज? उत्पत्ति करने वाला कौन है? भगवान विष्णु संसार जीवों की उत्पत्ति करते हैं। भगवान विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और भगवान शंकर महाराज इनका संहार करते हैं। इन तीनों को मिलाकर के जो भगवान है, ऐसे भगवान भी जिस परा अंबा मां भगवती की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति। अरे भैया अब तो शक्ति ना रही, हाथ पैरन में शक्ति ना है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसीलिए जब तक मां भगवती की कृपा नहीं होगी, हम लोग मां भगवती की शरण में नहीं जाएंगे, उनका चिंतन नहीं करेंगे। ये कब तक संभव नहीं है? जब तक मां भगवती की कथा में हमारी श्रद्धा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और शिव जिसमें भेद बुद्धि रखते हैं, जो देवी की भक्ति नहीं करता सज्जनों, ऐसे लोग कथा के अधिकारी नहीं होते हैं। और जो लोग परस्त्रीगामी होते हैं, या फिर महाराज जो लोग दूसरों की स्त्रियों को गलत दृष्टि से देखते हैं, या फिर दूसरे के धन को गलत दृष्टि से देखते हैं,
भाई दूसरे के पास आज बहुत धन है और हम देखें भाई ये धन तो हमारा होना चाहिए, महाराज ये दृष्टि गलत है, ऐसी दृष्टि नहीं लगाना चाहिए। या फिर देवताओं पर जो धन चढ़ाया जाता है, हा? जो धन देवताओं को अर्पण किया जाता है, उस धन के ऊपर भी अगर हमारी गलत दृष्टि है सज्जनों, या फिर संत ब्राह्मणों के धन के ऊपर जिसकी गलत दृष्टि होती है महाराज, ऐसे लोग भी कथा के अधिकारी नहीं होते। ऐसे लोगों के ऊपर मां भगवती जगत जननी की कभी कृपा नहीं हो सकती। प्रेम से बोलो जय माता दी। इसलिए किस प्रकार से कथा सुनेंगे हम लोग? बिल्कुल लोभ को त्याग कर, क्रोध का परित्याग करके, हाँ अहंकार का त्याग करके, और नवरात्रों में जिसने भी महाराज व्रत किया है वो लोग विशेष रूप से श्रवण करें। इन्हें 9 दिनों में मांस का भक्षण नहीं करें, मदिरा का भक्षण नहीं करें। महाराज मसूर की जो दाल होती है ना लाल रंग वाली, उस दाल का भी भोजन नहीं करें। यानी 9 दिनों मसूर की दाल अपने घर में नहीं बना मैं,